तो जुपिटर, सैटर्न और मून कंजक्शन को हम लगातार ही डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 6th हाउस के लिए देखेंगे। 6th हाउस में अब अगर ये कंजक्शन आपके बन रहा है मान लो लगन चार्ट में, तो यहाँ सबसे पहले जुपिटर को देख लीजिए। जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड होंगे तभी इस कंजक्शन से आपको फायदा मिल सकेगा। अदरवाइज यहाँ शनि और चंद्रमा का प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे आपको अनवांटेडली बहुत ज़्यादा डिले होगा। आप जिस प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा की वजह से आपको शनि काफ़ी स्ट्रेस दिला सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा परोपकारी बना सकते हैं, दूसरों की सहायता करने वाला बना सकते हैं। इस कंजक्शन का फ़ायदा आप फिर खुद नहीं उठा सकेंगे। आपकी लाइफ में पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बाधाएं होंगी, आपके कैरियर को लेके भी बहुत ज़्यादा आपकी चुनौतियां होंगी। तो या तो फिर आपका 6th लॉर्ड बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड हो चार्ट में तब, या तो फिर जुपिटर यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन में हो, और अगर चंद्रमा जुपिटर के क्लोज हो तो उतना ही ज़्यादा अच्छा। अगर शनि यहाँ वक्री होकर बैठे हो तभी शनि यहाँ थोड़ा ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हैं। इस प्रकार का शनि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड कंडीशंस दिखाता है, जहाँ पर आपके विपरीत होंगी सारी कंडीशंस, आपके अगेंस्ट होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आपको काफ़ी ज़्यादा गुजरना पड़ सकता है। तो बहुत ही कड़वे अनुभव, बहुत ही कटु अनुभव आपके सामने आएंगे ये कंजक्शन के यहाँ 6th में होते हुए। अब जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वो आपको मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा संतुलन दिला सकता है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं, और वो आपको काफ़ी हद तक सही फैसले लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। तो जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड होंगे तभी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिल पाएगा। अब आपके चार्ट में जुपिटर कौन कौन से भावों के स्वामी हैं ये जरूर देखिएगा। मेनली जुपिटर आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों से या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका टैलेंट अब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर जुपिटर यहाँ पे वेल प्लेस्ड होंगे तो आप अपने फैसले ईजिली ले पाएंगे, और उन फैसलों पर बहुत लंबे समय तक आप कहीं ना कहीं स्थिर रह पाएंगे। तो यहाँ कैरियर में आपको स्टेबिलिटी की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है जितना ज़्यादा आप अपने कैरियर के लिए शुरुआत में मेहनत करते हैं। बट ये लगभग 25 की एज तक के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, उसके बाद आप में ये धीरे धीरे मैच्योरिटी लाता है। ये कंजक्शन है तो आप हर प्रकार की चुनौती, हर प्रकार की जो समस्या है उसको पार पाने में सक्षम जरूर होंगे यहाँ पे। लेकिन अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो चंद्रमा उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में आपके लिए इस कंजक्शन की वजह से चुनौतियाँ कम नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कड़वे अनुभव आपको प्राप्त होंगे, और उन अनुभवों के माध्यम से ही आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होगा जो आपकी हेल्प कर सकता हो। अब क्योंकि चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है आप अपने कैरियर की वजह से कहीं ना कहीं अपने मानसिक सुख शांति को तो प्रभावित होते देखेंगे ही। आपका कैरियर की वजह से हो सकता है माताजी से दूर जाना हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो, या आप अपने परिवार की बहुत अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे। मोस्ट ऑफ टाइम आपने अपने कैरियर को दिया, और कैरियर को देने के बाद भी आपको उतने एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट थे वो हासिल नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या कंजक्शन ला सकता है। अब शनि का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आप मेहनती होंगे ये कंजक्शन के होते हुए। तो आप ये जरूर यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद कुछ हद तक आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने में सक्षम जरूर होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कैरियर से या जिस प्रकार की चुनौतियों से आप पार पा रहे हैं वैसा आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। अगर किसी भी क्रूर ग्रह का यहाँ प्रभाव होगा, जैसे मंगल का या इवन सूर्य का, तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ऐसे में चंद्रमा का यहाँ वेल प्लेस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए। साथ साथ में चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के भी स्वामी होंगे उस भाव को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ लाइफ में आएंगी, और काफ़ी स्ट्रगल भी आपको उस भाव के लिए करना पड़ेगा। मोस्टली इस प्रकार का कंजक्शन है तो ये कंजक्शन उतना ईजी नहीं है। अगर यहाँ जुपिटर वेल प्लेस्ड होंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने कुछ फैसले अच्छे से ले सकेंगे। हालांकि यहाँ पर कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत ज़्यादा रुकावटें रहेंगी। जिस स्थान पे आप अपना जॉब करने जाते हैं, जो भी आपका ऑफिस है, वहाँ पर आप कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रूरत से भी ज़्यादा। या कभी कभी ऐसा होगा कि आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपके उतने अच्छे रिलेशन नहीं है, या उनका कार्य भी आपको करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपकी जो वास्तव में क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब नहीं होगी। तो यहाँ शुरुआत में कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है, कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको कैरियर में वो सब नहीं मिल पाता जो वास्तव में आप चाहते हैं या जिसके लिए आपने मेहनत की है।
अब यहाँ पे अन्य ग्रहों का प्रभाव आपको देखना होगा। जो भी प्लेनेट आपके 12th हाउस में बैठा है वो डायरेक्टली आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहा है, तो वो किस प्रकार का ग्रह है और वो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव भी साथ में डाल पा रहा है। अगर चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज होंगे और बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड होंगे तो कुछ हद तक ये कंजक्शन आपके लिए फेवरेबल जरूर हो सकता है कुछ मामलों में, लेकिन ये आपको परिपक्व बनाने की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे लेकर जाएगा। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा सहनशीलता प्रदान करेगा। भले ही आपने छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन आपके घरेलू जो रिश्ते हैं स्पेशली मदर के साथ और परिवार के अन्य लोगों के साथ, वो यहाँ चंद्रमा के होते हुए काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। या तो फिर आप अपने परिवार को और अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से समय नहीं दे पा रहे, तो ऐसा जातक भले ही कैरियर में आगे चलकर अच्छी सफलता हासिल कर लेगा या वो सब कुछ ऐसा पा लेगा जो वास्तव में पाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अगेंस्ट होगा बहुत कुछ, आपके अगेंस्ट ज़्यादातर मामले होंगे। यहाँ पर जो चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आएंगी वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत कड़वे हुए अनुभव देंगी, बहुत कटु अनुभव आपको सिखाएंगे। ऐसे में यहाँ आपको डटकर मुकाबला करना होगा और आपको हर प्रकार से यहाँ तैयार रहना होगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी विपरीत चुनौती जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको पार पाने में आप जितने जल्दी सक्षम होंगे या जितने ज़्यादा सक्षम होंगे उतना ही जल्दी आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को पा सकेंगे। आपके चार्ट में देखिए चंद्रमा जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव को लेकर आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के आप पर्याप्त रूप से केयर नहीं कर पाएंगे या उसको उतना अच्छे से समय नहीं दे पाएंगे। शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित आपके कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसले हो सकते हैं। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हों आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा। बृहस्पति आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में ऐसा बृहस्पति आपको जरूर सपोर्ट कर पाएगा। साथ में अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी देता है। और यहाँ जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संतुलन लाएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के तौर पे आपको काफ़ी सहायता प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ बृहस्पति आपके 10th हाउस पे अपना प्रभाव डालेंगे। तो मान लो अगर आपके जुपिटर बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं यहाँ पर, तो वो आपको कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता करेंगे। साथ साथ में कैरियर से जुड़े हुए आपके निर्णयों के मामले में भी इनका आपको काफ़ी साथ रहेगा। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं, अब शनि बृहस्पति के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ अपने कैरियर के मामलों में ईमानदार होंगे, उतना ही ज़्यादा हमेशा मेहनत करने को तत्पर होंगे। तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन जो कुछ भी चाहेंगे बहुत ही ज़्यादा आप सफल होने के लिए प्रेरित होंगे। यहाँ पर वास्तव में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा बाधाएं या दुविधाएं आपके पूरी की पूरी लाइफ में होंगी, तो आपको उन दुविधाओं को पार पाना होगा वास्तव में। तो आपके लिए रास्ता है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर। अब बृहस्पति यहाँ 10th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखें, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ बृहस्पति से प्रभावित होगा। नॉर्मली हम बृहस्पति की दृष्टि को अमृत रूपी मानते हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ जब 10th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वयं बृहस्पति का बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है ही। साथ में आपका 6th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर मान लो बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं आपके 6th हाउस में, तो इनका कोई विशेष सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता। इसी तरीके से फिर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे, जहां पर वो आपको बहुत ही सोच समझकर खर्चे करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ साथ में लेकिन आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अब जो भी प्लैनेट यहाँ प्रभावित कर रहे हैं 6th हाउस को, उनका प्रभाव भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, चाहे तो चंद्रमा पर, शनि पर या बृहस्पति पर। इसमें उन ग्रहों के प्रभाव की वजह से आपके सारे के सारे रिजल्ट बदल सकते हैं। तो जो बृहस्पति का 12th हाउस पर प्रभाव है, यहाँ 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो फिर राहु या केतु का प्रभाव अगर आपके 6th हाउस पे हो तो आपको वो भी देखना होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने की संभावना होगी। इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कंजक्शन है ये आपके लिए 6th हाउस में। इसके साथ साथ आपका 6th लॉर्ड अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड होगा या आपका 6th लॉर्ड एक बहुत ही क्रूर ग्रह होगा, तभी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। इस तरीके से अब अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से डरने के बजाय कहीं ना कहीं चुनौतियों से पार पाने में अपने आप को सक्षम होना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो जो प्रभाव है इनका सभी ग्रहों का, क्योंकि प्रभाव आपके 12th हाउस पे है, ऐसे में 12th हाउस को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंतित होंगे अपनी लाइफ में। और जो भी आप फैसले लेंगे अपने 12th हाउस को लेके, जैसे अपने खर्चों के लिए, अपनी फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन प्लानिंग के लिए, अगर वो फैसले आप अपने कैरियर के लिए ले रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर जो भी बाधाएं आपके कैरियर में होंगी वो और ज़्यादा आपके लिए चुनौतियाँ बनकर उभरेंगी। ऐसे केस में 12th हाउस में बैठा वगैरह थोड़ी बहुत आपकी मदद यहाँ अवश्य कर सकता है अगर वो प्लैनेट एक क्रूर है तो। लेकिन वास्तव में यहाँ पर आपके जो मैरिज है, आपके जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, उस पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो 12th हाउस पर इन ग्रहों का प्रभाव होने से आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो 12th हाउस में आपके प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट को लेकर भी आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि एक्चुअल में जो 12th हाउस है वो लॉसेस का है, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ का उपयोग कर लेते हैं या कोई भी चीज़ हमारे हाथ में आने के बाद ख़त्म हो जाती है या हमारे काम आ जाती है। ऐसे में यहाँ बैठा हुआ ग्रह अगर एक क्रूर ग्रह होगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह होगा, तभी वो आपको सपोर्ट कर पाएगा। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव होगा आपके सेकंड हाउस पे। देखिए, ऐसा बृहस्पति जो होगा वो आपको लोन वगैरह या लाइफ में कोई भी आर्थिक रूप से चुनौती आ रही है उसका सामना करने के लिए जरूर ही कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा दुविधाएं ला सकता है स्टार्टिंग में, अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है तो। साथ साथ में अब फैमिली रिलेटेड मामलों में जो भी आपके फैसले होंगे, अपनी इनकम या अपने सेविंग्स रिलेटेड मामलों में जो भी आपके फैसले होंगे, वहां पर भी आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आएंगी। नॉर्मली बृहस्पति अगर वक्री होकर 6th हाउस में बैठे हैं तो वो आपको सेकंड हाउस के लिए उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाते। बट अगर मान लो बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं और अगर वक्री नहीं है, तभी आपको यहाँ बृहस्पति कुछ हद तक लाइफ स्टाइल या बाकी अन्य मामलों में फाइनेंशियली सही फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और वेल्थ एक्युमुलेशन में आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन शनि और चंद्र जैसे प्लैनेट के यहाँ बृहस्पति के साथ होते हुए आपके लिए वेल्थ एक्युमुलेशन या बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति के हिसाब से सुदृढ़ होना उतना ईजी भी नहीं है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा अन्य कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके सेकंड हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या तो फिर आपका सेकंड लॉर्ड कौन है, वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। इसके साथ ही अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो शनि यहाँ सबसे पहले अष्टम भाव पर प्रभाव डालते हैं अपना। तो अष्टम भाव के लिए वो आपको काफ़ी सारी क्षमताएं प्रदान करेंगे, किसी भी विषय को बहुत ही डीपली समझने, बहुत ही डीपली जानने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन जो अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो कुछ अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं, वहाँ शनि काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लगाते हैं। तो अब अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता होगी। नॉर्मली जब भी शनि, चंद्र या बृहस्पति जैसे ग्रह 6th हाउस में होते हैं तो ऐसा आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, आप खुद के लिए उतना कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आप उतने ज़्यादा सेल्फिश नहीं होते। दूसरों को सहायता करने या दूसरों को सपोर्ट करने में ही आपकी ज़्यादातर जो मेहनत है वो निकल जाएगी। ऐसे केस में इस बात को लेकर आपको काफ़ी अलर्ट रहना होगा। शनि का जो दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ रहा है, तो मैरिज के बाद भी ये कंजक्शन आपको बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, जहाँ पर आपके इन लॉज के साथ कभी कभी आपके रिलेशन उतने बेहतर होंगे नहीं, या उन लोगों से जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको यहाँ सेल्फ यानी खुद ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब अष्टम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके लिए, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में यहाँ पर आपको महादशा पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। वास्तव में अगर बृहस्पति की या शनि की महादशा होगी या चंद्रमा की आपको महादशा होगी, तो आपको इन महादशाओं पर विचार करना चाहिए और आपके कौन से एज पीरियड में ये दशाएं आपको आ रही हैं उस पर भी आपको विचार करना होगा। शनि का प्रभाव आपके अष्टम पर होने से मेनली आपको स्टडीज में, रिसर्च में या अकल्ट से संबंधित कार्यों में शनि फिर भी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो जुपिटर के साथ बैठे हैं। अब यहाँ आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी भी आपके उतने ज़्यादा काम नहीं आने वाली। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये अष्टम भाव के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी आपके लिए। तो मैरिज होने के बाद जो भी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस रहेंगे या आपके इन लॉज के साथ आपका जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा, उससे आपका कैरियर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। उसके बाद इन तीनों का प्रभाव होगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे इनका प्रभाव है तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। मेनली ये ग्रह आपको फॉरेन सेटल होने या फॉरेन से इनकम प्राप्त करने में जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य मामलों में इनका प्रभाव आपके लिए उतना फेवरेबल साबित होगा नहीं। यहाँ पे जो अब 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा आपके 6th हाउस को। तो उस ग्रह को जरूर देखिए। अगर वो ग्रह एक शुभ ग्रह है तो उस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर पा रहा है या जिन भावों का वो स्वामी है, उनके लिए आपको कोई विशेष सपोर्ट यहाँ नहीं मिलने वाला। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ से जो शनि है वो प्रभाव डाल रहे हैं 3rd हाउस पे। देखिए शनि 6th में बैठ के नॉर्मली अगर 3rd पे प्रभाव डालें तो वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, हार्डवर्क इतना ज़्यादा करवाते हैं कि जितना आपका हार्डवर्क होता है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा और अपने कैरियर की वजह से या अपनी लाइफ जो आपकी घरेलू लाइफ है या आपका जो रूटीन वगैरह है उसकी वजह से आप अपने रिलेशंस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पर शनि 3रे भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं तो अब ज़्यादातर जो मेहनत होगी आपको स्वयं ही करनी होगी। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के नहीं बढ़ सकते हैं आगे कभी भी। ऐसे केस में आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, इवन आपके जो साथ काम करने वाले जितने भी लोग या जो भी लोगों के साथ आपकी डीलिंग होगी, उनके साथ आपके व्यवहार को लेके या उनके साथ आपके जो भी फैसले होंगे उनको लेके आपके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियां होंगी। तो इस हिसाब से ये कंजक्शन उतना ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं है। बट अगर आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो बहुत अपने निर्णयों को बदलते नहीं हैं या बहुत ही ज़्यादा रिजिड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा एक
क्रूरता के साथ सामने आते हैं, जहाँ पर आप में उतने ज़्यादा इमोशंस नहीं, आप बहुत ही एक प्रैक्टिकल इंसान हैं, तो इस कंजक्शन का फिर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और नॉर्मली यहाँ बृहस्पति अगर बहुत वेल प्लेस्ड हुए तभी आपको इस कंजक्शन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा।